वैज्ञानिकों का रहा है। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। प्रस्तुत इकाई में हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है, जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंधन आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य उन्होंने किए हैं। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जिनके बारे में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी। जब वे 2 वर्ष के थे तभी यह भविष्यवाणी हुई थी, तो उन्होंने अपने कर्मों से इस भविष्यवाणी को सच साबित कर डाला, अपने कार्यों से इसे सिद्ध कर दिया। वे थे हमारे महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1912 में अहमदाबाद में हुआ था। जिस परिवार में विक्रम साराभाई का जन्म हुआ था वह परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। उनके पिता का नाम था अंबालाल और माता का नाम था सरला देवी। वे 8 भाई बहन थे। यहाँ हमें प्रश्न होता है कि विक्रम साराभाई के पिता का नाम अंबालाल था, तो उनके नाम के पीछे साराभाई क्यों? तो साराभाई जो है वे उनके दादाजी का नाम है और उनके दादाजी एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार से थे, इसीलिए उनका पूरा परिवार साराभाई के नाम से जाना जाता है। इसीलिए उनके नाम के पीछे साराभाई जुड़ता है। मित्रों, यह जो बालक है बाल्यकाल से ही प्रतिभावान विक्रम साराभाई, बचपन का यह एक प्रसंग उनके ऊंचे इरादों को दर्शाता है। मित्रों, जब वे 5-6 साल के थे तब अपने पिता के साथ शिमला गए थे। शिमला में उन्होंने देखा कि उनके पिता के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी, तो यह देखकर उनके मन में भी जिज्ञासा हुई कि उनके नाम पर भी ढेरों चिट्ठियाँ आई। फिर उन्होंने बहुत सारे लिफाफों पर अपना नाम बता लिखा और डाकघर में डाल दिया। फिर क्या था, उनके नाम पर भी ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। यह देखकर पिता के मन में इस कार्य के पीछे छुपे हुए उद्देश्य को जानने की जिज्ञासा हुई और असलियत मालूम होने पर पिता को हंसी आ गई, परंतु साथ में सफलता प्राप्त होने पर उन्हें अच्छा भी लगा। मित्रों, जब विक्रम साराभाई 8 साल के थे तब वे साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते थे। उन्हें ऐसे कारनामे करना बड़ा ही अच्छा लगता है और ऐसे कारनामे करके वे लोगों को अचंभित कर देते थे। उन्हें साहसिक कारनामे बहुत ही प्रिय थे। उन्हें गणित और भौतिकी में गहरी दिलचस्पी थी। भौतिकी यानी भौतिक शास्त्र में गहरी दिलचस्पी थी। मित्रों, उन्होंने सन 1934 में मैट्रिक की परीक्षा पास की और बाद में 1934 से लेकर 37 तक गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई में सफलता प्राप्त की। फिर वे 1937 में इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड जाकर उन्होंने 1940 में कैम्ब्रिज से गणित और भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होते ही वे भारत वापस लौट आए। भारत में उन्हें सर सीवी रामन और डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। वे स्वतंत्रता आंदोलन से बहुत प्रभावित हुए। फिर सन 1942 में मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में जुड़े। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाली रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि
1947 में यह विद्यावाचस्पति की उपाधि प्राप्त करने के बाद ब्रह्मांड और सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां ही सर्वाधिक उचित हैं। इसीलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस प्रयोगशाला की स्थापना की। लैस यानी उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला की स्थापना की। फिर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से, विक्रम साराभाई ने अपने खुद के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित की, जिससे वह आजन्म जुड़े रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं का हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी, जिसे अटीरा नाम से जाना जाता है। उन्होंने भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वे कार्य करते रहे। मित्रों, सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थाओं का सारा भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन करना यानी रचना की। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। यहाँ उनकी अगुवाई एवं अथाक परिश्रम का ही परिणाम था कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन, मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत के विकास में समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित प्राप्त हुए हैं। 1962 में उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण अलंकारों से नवाजा गया। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में वे भारत के प्रमुख हैं। फिर 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। फिर 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणुमंच के 14वीं परिषद के प्रमुख वे बने और 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष, बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष रहे। मित्रों, विक्रम साराभाई एक महान वैज्ञानिक के रूप में हमारे सामने आए हैं। इतने अपने कार्यों में व्यस्त रहने के बावजूद भी वे शिक्षा, कला और समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। फिर उन्होंने अपने खुद के प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र और नेहरू विकास संस्थान की स्थापना की, जहां वे लोगों की विज्ञान के प्रति रुचि बनी रहे, इस पर कार्य करते रहे। मित्रों, 21 दिसंबर 1971 की वह काली तारीख थी जब विक्रम साराभाई को कार्य निरीक्षण के लिए
त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन तुम्बा में भेजा गया। वहां वे एक होटल में ठहरे थे। हृदय की गति रुक जाने से वहां उनका निधन हुआ और विज्ञान को नित्य नए आयामों के साथ जोड़ने वाले जीवन चक्र वहां समाप्त हो गया। मित्रों, ऐसे महान वैज्ञानिक को हम सत सत नमन करते हैं। ऐसे महान वैज्ञानिक के जीवन से हम कई सारी प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। उनके पूरे जीवन के बारे में हमने देखा कि वे किस तरह अपने कार्य में व्यस्त रहते थे। मित्रों, विक्रम साराभाई जो हैं वे इसरो के जनक माने जाते हैं। इसलिए ऐसे महान वैज्ञानिक से हम प्रेरणा पाएं और हम भी हमारे जीवन में देश को उपयोगी हो ऐसे कार्य करें और हम भी उन्हीं की तरह अपना नाम रोशन करें। जय महाराज। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में वे भारत के प्रमुख हैं। फिर 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। फिर 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणुमंच की 14वीं परिषद के प्रमुख वे बने और 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष, बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष रहे। मित्रों, विक्रम साराभाई एक महान वैज्ञानिक के रूप में हमारे सामने आए हैं। इतने अपने कार्यों में व्यस्त रहने के बावजूद भी वे शिक्षा, कला और समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। फिर उन्होंने अपने खुद के प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र और नेहरू विकास संस्थान की स्थापना की, जहां वे लोगों की विज्ञान के प्रति रुचि बनी रहे इस पर कार्य करते रहे। मित्रों, 21 दिसंबर 1971 की वह काली तारीख थी जब विक्रम साराभाई को कार्य निरीक्षण के लिए त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन तुम्बा में भेजा गया। वहां वे एक होटल में ठहरे थे। हृदय की गति रुक जाने से वहां उनका निधन हुआ और विज्ञान को नित्य नए आयामों के साथ जोड़ने वाले जीवन चक्र वहां समाप्त हो गया। मित्रों, ऐसे महान वैज्ञानिक को हम सत सत नमन करते हैं। ऐसे महान वैज्ञानिक के जीवन से हम कई सारी प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। उनके पूरे जीवन के बारे में हमने देखा कि वे किस तरह अपने कार्य में व्यस्त रहते थे। मित्रों, विक्रम साराभाई जो हैं वे इसरो के जनक माने जाते हैं। इसलिए ऐसे महान वैज्ञानिक से हम प्रेरणा पाएं और हम भी हमारे जीवन में देश को उपयोगी हो ऐसे कार्य करें और हम भी उन्हीं की तरह अपना नाम रोशन करें। जय महाराज।